मैं अपना परिचय से शुरुआत करूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूं। दोस्तों, मैंने 12 साल जॉब किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और जॉब करते हुए मुझे ये बिजनेस मिला। मैंने पार्ट टाइम किया शुरुआत में 2 साल। जॉब करते हुए खाली समय का सदुपयोग किया और 2 साल बैंक से छुट्टी ली, लीव विदाउट पे रहे। और उसके बाद 4 साल के बाद हमने यूनियन बैंक को परमानेंट टाटा बाय बाय कर दिया। आज पिछले 17 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, मोर देन 17 ईयर्स। मैंने कहा चलिए ठीक है, दिखाइए। मैं बिल्कुल अनमने ढंग से प्लान को देखा था, लेकिन एज ए बैंकर, चूंकि रुपयों का कारोबार बैंक में होता है, मैंने वहां पे जो प्लान देखा उनको राय देने के लिए, लेकिन मेरे को प्लान में लगा कि यार इसमें तो पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ तो पैसा दिख रहा है। तो मैंने छोटा भाई से बोला कि यार एक चीज बताओ, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसने कहा बहुत सिंपल है। उस समय 1500 रुपए की किट आती थी, 3 जोड़ी कपड़ा खरीदो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज। हम आरसीएम की बातें तो बहुत करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, लेकिन प्लान नहीं दिखाते। सतीश पंडित जी कहते हैं कि वर्ड फूड इज प्लान। क्या है प्लान? आपको प्लान शेयर करना होगा लोगों के साथ। आरसीएम बिजनेस में मैंने देखा है, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे साथी हैं। मैं कई बार मीटिंगों में जाता हूं तो स्टेज पर चढ़ के भाषणबाजी खूब करते हैं। निश्चित निश्चित रूप से आप दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ट्रेनिंग दीजिए, सब कुछ करिए, बट बेसिक चीज जो क्रक्स है वो प्लान है। तो मैं आज आपको प्लान दिखाना चाहता हूं, डिजिटली कैसे हम किसी को बताएं कि आरसीएम क्या है। क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों अ, इसका प्लान शेयर करना। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाते हैं, प्लान नहीं देखते हैं, तब तक आप इस बिजनेस में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ बढ़ जाएंगे, अचीवमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। प्लान को कैसे दिखाना है, पहले इस चीज को समझना है। आज एक्चुअली मेरा प्लान का वो डिजिटली नहीं खुल पा रहा है। मैं अभी उसको प्रयास किया था, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। देखिए, मैं प्लान, अब हर जगह आप डिजिटल तो नहीं दिखा सकते। आपको प्लान का महत्व पहले समझना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान। आप लोगों से जब भी बात करें तो पेपर पेन के साथ, क्योंकि आप सबके पास तो लैपटॉप होता नहीं है। सबके पास तो आप किसी के मान लीजिए ट्रेन में कोई मिल गया आपको, कोई बस में मिल गया आपको, किसी के घर चले गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो। तो आप कैसे प्लान दिखाएंगे? देखिए, मानते हैं आज दुनिया डिजिटल हो गया है, डिजिटल तो हमें आना पड़ेगा। डिजिटल का जो इंपॉर्टेंस है वो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, बट पेपर का भी आपका जो महत्व है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कभी भी आरसीएम की बातें करिए तो प्लान की जरूर दिखाइए, प्रोडक्ट भी दिखाइए। प्रोडक्ट हमारी ताकत है, प्रोडक्ट हमारा बेस है, प्रोडक्ट हमारा बेस है। बट ज्यादातर लोगों में कंफ्यूजन कहाँ है दोस्तों? एक नया आदमी कहाँ मार खाता है? उसको लगता है कि यार ये कंपनी प्रोडक्ट भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, जरूर प्रोडक्ट की क्वालिटी निकाल लेती होगी, कम कर देती होगी, और उसी के एवज में लोगों को पैसा बांटती है। एक आम आदमी में ये धारणा है, इस चीज को समझिए। सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई साहब आरसीएम में इसका जो प्रोडक्ट है ना वो ठीक नहीं है, इसका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। एक कॉमन आंसर आता है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, हमारे साथ दो साथी थे।
तो जब अमूमन बातचीत होती है तो मैंने भी उनसे बातचीत शुरू की, तो उनका भी यही सवाल था कि आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने स्लीपर पहना था, मैंने उनको अपना स्लीपर पहनाया और बोला कि सर इस स्लीपर की कीमत क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो आरसीएम का नहीं लग रहा है। मैंने कहा सर आरसीएम का है। फिर उन्होंने कहा कितने का है, तो मैंने बाकायदा प्राइस वाइस बताया, प्लान उलान की बातें की। उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, 2 लोग थे, दोनों के दोनों की ज्वाइनिंग हुई। तो देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं, कंफ्यूजन कहाँ है लोगों में, लोग कहाँ अटक रहे हैं। पहली चीज प्राइस, ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या है, इसका सामान महंगा है। दूसरी जगह कहां वो फंस रहे हैं, ये कंपनी सामान भी दे रही है और पैसा भी दे रही है, तो जरूर सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये कॉमन मैन के अंदर घुसा हुआ है। आप इस चीज को समझिए, इस रोग को पकड़िए। और इस रोग का इलाज क्या है, शो द प्लान, प्लान दिखाइए। प्लान क्या है हमारा, बहुत सिंपल प्लान है। इतना सिंपल प्लान है कि कोई भी इस प्लान को शेयर कर सकता है, कोई भी इस प्लान को दिखा सकता है, कोई भी इस प्लान को समझा सकता है। आप डिजिटल भी दिखा सकते हैं, आप ऑन पेपर भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाना है, बहुत सिंपलिसिटी के साथ। डिजिटल प्लान हमारी कंपनी ने ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, दिखा चुका है। वो ऑलरेडी हम सबों के बीच में है। हमारे बीच में बहुत सारे साथियों के मोबाइल में होगा, लैपटॉप में होगा, यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपके सामने आ जाएगा। कागज पे कैसे दिखाना है, देखिए प्लान का जो क्रक्स है, कभी भी आप आधा घंटा 1 घंटा, बहुत सारे लोग तो पेपर पे नक्शा बनाना शुरू करते हैं। मत बनाइए, सब लोग जानता है यार, सबको पता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। पंडित जी बोलते हैं प्लान दिखाना है, समझाना नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मोटिवेशन। बट हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम प्लान को दिखाते नहीं है, हम प्लान को समझाते हैं। और सामने वाला आदमी को गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि यार हमें नहीं पता कि माधुरी ऐश्वर्या झूठ बोलती है टीवी पे आगे, हमें नहीं पता कि 1 रुपए का सामान 2 रुपया हो जाता है। अरे सब पता है सामने वाले को, हमें क्या करना है, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन देना है सिंप्लिसिटी के साथ। सर ये कंपनी है, ये कस्टमर है, ये बीच के लोग हैं, ये बीच के लोगों का ये इतने भागीदारी होती है, इतना इतना प्रॉफिट शेयर करते हैं, ये एडवर्टीजमेंट होता है और ये सारा बर्डन हमारे ऊपर आता है। हमारी कंपनी क्या करती है, ये बीच के बिचौलियों को निकाल देती है, कंपनी और कस्टमर को मिला देती है, डायरेक्ट सेलिंग है, और आपको डायरेक्ट एसोसिएट बायर कंपनी बनने का मौका देती है। 45% जो बीच का हिस्सा है वही पैसा हमारे आप में बांटती है। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, नो मोटिवेशन, कोई टाइम मत लीजिए। आप 5 मिनट में शेयर कीजिए प्लान, आप प्रैक्टिस करिए। आप मेरे साथ बैठिए, मैं 7 मिनट 8 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में प्लान खत्म करता हूं, और आप भी प्रैक्टिस करिए। आप प्लान में अगर आपने ज्यादा समय ले लिया, दैट मीन सामने वाले को आपने खत्म कर दिया। हमेशा याद रखिए कि प्लान इस बिजनेस की जड़ है, इस बिजनेस की आत्मा है। सब कहते हैं, सामने वाला कहता है कि भैया हमको आरसीएम का सब प्लान पता है, हम जानते हैं, सब जानते हैं। तो आप उनसे एक सवाल पूछिए ना कि भाई साहब जानते हैं तो हमें बताइए ना, इसका प्लान हमें दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। सामने वाला बोलेगा कि भूल गए। उनसे बोलिए कि सर साइकिल चलाना कोई सीखता है एक बार, तो 10 साल नहीं दिखाया, 10 साल नहीं चलाया तो क्या भूल जाएगा। तो वो आदमी आपकी बात को सुनेगा। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि सर देखिए कॉमन चीज है सर, ज्यादातर लोगों ने प्रभाव में ज्वाइनिंग कराई लोगों को, ज्यादातर भाई मोसेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई प्रेशर बना के ज्वाइनिंग कराया। प्लान किसी ने आज तक देखा ही नहीं, ना तो किसी ने दिखाया। आप मेरे को 5 मिनट दो सर, 10 मिनट दो, 11वां मिनट होगा आप उठ जाना। टाइम लिख दीजिए कि सर ये मैं टाइम लिख दे रहा हूं। देखिए आजकल लोगों के पास समय नहीं है, एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट 1.5 मिनट का लोग देखना चाहता है क्या, नहीं चाहता है देखना। और हम क्या करते हैं, एक एक घंटा पका देते हैं सामने वाले को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी प्लान को 10 मिनट से ज्यादा मत ले जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज, प्लान में पैसा दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। प्लान में पैसा दिखाइए।
ये देखिए, हम जानते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमने यूज कर रखा है, पिछले 17 साल से मैं डूबा हुआ हूँ। हमने कंपनी देखा है, कंपनी के मालिक को देखा है, सब कुछ हम जानते हैं, सामने वाला नहीं जानते। आप उससे प्रोडक्ट की बात करिए, मैं ये नहीं कहता हूं, बट फर्स्ट इंस्टेंस आज सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, एंड यू सो मनी। हम इस बिजनेस में क्या देख कर आए थे भाई साहब? मेरे को कोई अमृत दिखाता ना कि ये पियोगे तो अमर हो जाओगे, तो मैं हाथ जोड़ देता। अमर नहीं होना है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। मैं बैंक वाला आदमी हूं, पैसे की भाषा समझता हूं, और मैं यहां पैसा कमाने आया था, और मेरे को प्लान में पैसा दिखाया गया, और वो मेरे को अट्रैक्ट किया सिंपलिसिटी के साथ। तो आप पैसा दिखाओ ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस की जो जो बेस है, जो क्रक्स है, वो प्लान शो करिए। मेरे सीनियर ने बोला कि सर 2 प्लान रोज दिखाओ डी कुमार जी, आरसीएम में एक संकल्प कर लो। मैंने कहा सर अगर मैं 10 प्लान दिखाऊं तो वो हंसने लगे, बोले कि यार तब तो 6 महीने में आप कमाल कर सकते हो। मैंने कहा सर मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, 1 साल बाद आएगा क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल आएगा। देखो, अपलाइन जो है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से सामने वाले को हैंडल करते हैं, और यही मार खा जाते हैं। कभी भी हैंडल मत करो, नेवर हैंडल पीपल। आप अपने आप को हैंडल करो, सामने वाला चाहता क्या है। आप अगर लोगों को हैंडल करने लगोगे ना, तो मार खा जाओगे आरसीएम में, कहीं भी मार खा जाओगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। नेवर हैंडल पीपल, आप लोगों को हैंडल करने की कोशिश मत कीजिए। तो फिर क्या करना है, सामने वाला चाहता क्या है उसके हिसाब से अपने आप को हैंडल कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं बहुत तेज गति से काम करना, बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ना, तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर, यू हैव टू बिहेव लाइक ए डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, सामने वाले की बीमारी को पकड़ता है, मर्ज को पकड़ता है। नहीं पकड़ में आता तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाता है। बट हम क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से उसको हैंडल करना चाहते हैं, और यहां पे हम मार खा जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सीनियर से मैंने पूछा कि 1 लाख रुपया आ सकता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकता है। मैंने पूछा सर 1 साल में आ सकता है क्या? बोले बिल्कुल आ सकता है। क्यों कहा? क्योंकि वो हैंडल कर नहीं रहे थे मेरे को, वो हैंडल हो रहे थे, हैंडल हो रहे थे। और उन्होंने कहा, मैंने पूछा करना क्या पड़ेगा? बोले 2 प्लान रोज दिखाओ ना। मैंने कहा अगर 10 दिखाऊं तो? बोले यार तब तो 6 महीने में कमा सकते हो 1 लाख। और मैं चालू हो गया। बैंक से निकलने के बाद कभी भी मैं घर नहीं आया रात 12 बजे से पहले। एवरी इवनिंग 12 PM से पहले मैं घर वापस नहीं आया, ड्यूटी करते हुए। और 6वें महीने मेरी 22,000 की चेक थी आरसीएम से। लोग कहते हैं ना पैसा नहीं आता, अरे यार काम तो करो यार, पागल हो गए। पैसा नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। दिक्कत क्या है कि हम पैसे के लिए काम ही नहीं करते। हम काम क्यों करते हैं? अंधकार में, बहुत सारे लोग अंधकार में चलते हैं। तो अंधकार में आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत स्लो होगी। आप अपने घर के अंदर अचानक से डार्क हो जाता है, तो आप कैसे चलते हो? आप तेज चल पाते हैं क्या? नहीं चल पाते। कहते हैं ना डाउट्स क्या होता है, डाउट्स अंधकार क्रिएट करता है, एंड बिलीफ सिस्टम क्या करता है, ये लाइट आपके दिमाग में रोशनी भर देगा। विश्वास करो, भरोसा करो, ये आएगा। जब मेरे साथ आया है, देन व्हाई नॉट यू? मेरे दिमाग में क्या चला, माई ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, एक बार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। माई ग्रेट अपलाइन, ही इज सफायर, आरसीएम पार्ट 2 के पहले सफायर, नॉट फाउंडर सफायर। मुझे प्राउड होता है उनके ऊपर। कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होता भैया। बोलने में तो 2 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन करने में ना जिगरा लग जाती है, आत्मा लग जाता है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि सुजीत कुमार सिंह जी की इनकम को मैंने देखा, और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई कि जब ही कैन डू देन व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं? भाई एक कार है मेरे पास एंडीवर गाड़ी है, मैं चलाता हूं और आप नहीं चला पाते। बताइए एंडीवर खराब है कि हम खराब है? हम लोग क्या बोलते हैं, आरसी में पैसा तुरंत नहीं आता। आता है भाई साहब, आता है। आपको लेना आता है क्या? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 2-2 साल लगा देते हैं, प्लान नहीं दिखा पाते। पढ़े लिखे लोग अच्छी खासी जॉब में होते हैं,
क्यों? क्या आपको प्लान दिखाना आता नहीं? आपने सीखा ही नहीं, आप सीखना ही नहीं चाहते। आप दूसरे के कंधों पे रख के बंदूक चलाते हैं, अपलाइन को पकड़ के घुमाते रहते हैं, सर यहाँ प्लान दिखाना, यहाँ प्लान दिखाना, इसको दिखाना। अरे अपलाइन को दिखाओगे तो अपलाइन के पास पैसा जाएगा, आप दिखाओगे तो आपके पास पैसा आएगा। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। प्लान के पीछे पागल हो जाओ। मेरा फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। प्लान दिखेगा, पैसा दिखेगा, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, और जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, वो सब कुछ करेगा यार, वो सब कुछ करेगा। और अगर प्लान नहीं दिखा रहा है कोई भी आदमी, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे एनीबॉडी एल्स, दैट मीन्स उनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, उनकी तरक्की रुक जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्लान सो, इसको अपने जीवन का अंग बना लीजिए। एक धनुर्धर के पास धनुष है लेकिन तीर नहीं है उसके तरकस में, तो वो धनुष किसी काम का नहीं है। और हमारा ऐसा ये तीर है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। शो द प्लान, शो द प्लान। ना तो देखने वाले खत्म होते हैं और ना तो दिखाने वाला कभी खत्म होता है। आप दिखाते जाओ ना। मैं पिछले 17 साल से प्लान दिखा रहा हूं, आज भी मैं प्लान दिखाता हूं, आज भी मैं दिखाता हूं। 1-to-1 प्लान दिखाता हूं, मीटिंग में मैं प्लान दिखाता हूं, छोटे छोटे होम मीटिंग में प्लान दिखाता हूं। मेरे को प्लान दिखाने में बहुत मजा आता है। और प्लान दिखाते हैं ना, सामने वाले पे क्या असर पड़ता है आई डोंट नो, लेकिन जब भी मैं प्लान दिखाता हूं ना, मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूं कि मैं बता नहीं सकता। लोग मेरे से पूछते हैं, सर आपका एक्साइटमेंट का राज क्या है? मैं बोलता हूं शो द प्लान। शो द प्लान। प्लान दिखाने वाला आदमी बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। तो प्लान शो को अपनी आत्मा बना लो, प्लान शो को अपनी ताकत बना लो। नो अपलाइन, नो डाउनलाइन, नो क्रॉस लाइन, प्लान दिखाइए। कोई भी व्यक्ति मिलता है, बोलता है मैं किया था, कुछ नहीं आया, ये वो, खूब ध्यान से सुनिए। लास्ट में सिर्फ एक सवाल पूछिए, सर आपने प्लान देखा है कभी? सर प्लान देखो, मैं दिखाता हूं। तो बहुत ताकत है शो द प्लान में। इसके ऊपर पूरी मेरी ट्रेनिंग चलती है। मैं प्लान दिखा दिखा के लोगों को बताता हूं, कागज पे दिखाता हूं, 1-to-1 दिखाता हूं। और इतना ताकतवर ये यंत्र है ना कि ये कभी फेल नहीं हो सकता। प्लान दिखाने वाला आदमी स्टार भी जाएगा, डायमंड जाएगा। कोई नहीं रोक सकता उसे। हाँ टाइम लग सकता है, टाइम तो लेता है भाई। ये रातों रात करोड़पति बनने का फॉर्मूला नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, बट स्पीड आपकी बहुत जबरदस्त होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। आज मेरा टॉपिक शो द प्लान था और मैंने खुद चुना इस प्लान, शो द प्लान को, क्योंकि मैंने देखा है आरसी में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लीडर करते हैं कि सबके पास अनुभव है, सब अनुभव के खजाना है, सबके पास ज्ञान है। लेकिन ये टॉपिक कहीं ना कहीं छूट जाता है, शो द प्लान। और ये बहुत बेसिक चीज है। ये नेटवर्कर है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और अगर हम प्लान शो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपने प्रोफेशन के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो मेरी टॉपिक शो द प्लान थी। आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हो आई डोंट नो, बट हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि आज के बाद से अपने सीनियर के साथ बैठिए कि सर कागज पे कैसे हम पैसा दिखाएं, कैसे लोगों को प्लान दिखाएं। उनके साथ बैठ के इसका प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डी कुमार जी के संपर्क में आना चाहिए, डी कुमार जी से सीखना, मैं सिखाने के लिए तैयार हुआ। आप मेरे घर पे आ सकते हैं, मेरी मीटिंग में आ सकते हैं, मेरे लगातार बाहर की टूर हो रही है, आप मेरे से होटल में मिल सकते हैं आके, मैं आपको कागज पे प्लान दिखा के सिखा सकता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूं। आप सब ने मेरे को बोलने का मौका दिया, सुना, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माइक ओवर टू। कहते हैं उदाहरण देना बहुत आसान होता है, लेकिन उदाहरण बनना बेहद कठिन। ऐसे ही शख्सियत हैं मिस्टर डी कुमार जी, जिन्होंने अपनी सरकारी बैंक की नौकरी को रिजाइन करके आज दुनिया के सामने एक मिसाल बन गए हैं और आज बनारस के एक लग्जरियस अपार्टमेंट में 1 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। डी कुमार जी का जन्म बिहार के गया जिले में एक नरमा गांव में हुआ था। उस गांव में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद BSRB के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट सिलेक्शन हुआ। और जब ये सैयद राजा चंदौली के ब्रांच में पोस्टेड थे, तब इनके जीवन में RCM बिजनेस आया। RCM ऐसे शुरू किए थे कि पहले 1.5 कमरे के घर में हम लोग रहते थे। एक बाइक था, उसी से चलते थे। कहने को तो था कि सरकारी नौकरी है, लेकिन उसमें भी बहुत स्ट्रगल था। हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे।
उस समय की जो स्थिति थी, हमें याद है कि एक बार बाइक से हम लोग सैयद राजा में हम नौकरी करते थे और वहीं रेजिडेंस था। तो आयुष मेरा, उसका तबीयत ख़राब हुआ था, तो बाइक से आगे टंकी पे बैठा था बेटा मेरा, पीछे ये बैठी थी और हम लोग बनारस आए थे। और आते आते वापस लौटते लौटते बारिश जब होने लगी थी तो सब हम लोग भीग गए थे। और उस दिन इतना दर्द हुआ था, तकलीफ़ हुई थी कि लगता था कि यार काश मेरे पास कार होता उस समय। और उसी टाइम हम डिसीजन लिए, इनसे गए कि आप खूब पढ़ाई कीजिए, बैंक में ही आप प्रमोशन लीजिए, प्रमोशन लेंगे तभी हम लोग को कार मिलेगा। और कार हम लोग को किसी भी कीमत पे उस टाइम चाहिए था। इनका कहना था कि आप तो ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, आपकी इतनी क्षमता तो है नहीं, तो कम से कम मेरे पापा जो कार लिए हैं उसी पर हम अपना शौक पूरा करेंगे। याद है कि भूल गई? हाँ, नहीं, मेरा उस टाइम एक सपना था कि मेरे हस्बैंड कार ड्राइव करें, उनके साइड सीट पे हम बैठे। लेकिन बैंक से संभव नहीं था कि मैं कार में आऊँ। फिर मेरे पास आरसीएम आया और आरसीएम से मैंने अपने अपलाइन से यही पूछा था कि क्या 1 साल में मैं कार खरीद सकता हूँ क्या? और मेरे अपलाइन ने कहा कि बिल्कुल आप कार खरीद सकते हैं। हालांकि शुरू में इनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आरसीएम से ऐसा हो सकता है। काफ़ी लेट आते थे, रात 12 बजे से पहले आते नहीं थे। काफ़ी इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दरवाज़ा नहीं खुलता था, रात में काफ़ी स्ट्रगल होता था। ये बेचारी अकेले बहुत परेशान होती थी। मुगल सराय में रहते थे हम लोग। मेरी मकान मालकिन वहाँ पे थी, वो बार बार यही कहती थी कि देखो कहीं तुम्हारा हस्बैंड कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, रात तक क्यों रहता है। तो उस टाइम का जो लाइफ था और आज की लाइफ में बहुत अंतर है। आज हम लोग के पास शानदार गाड़ी है, घर है। पहले जब हम लोग का एनिवर्सरी होता था, गिफ्ट में 150, 200 चॉकलेट यही सब कुछ मिलता था। आज तो मतलब लाखों का जो चाहते हैं वो मिलता है। हाँ, अभी हमने ज्वेलरी इनको खरीदी और आज एक 1.5 कमरे के घर से हम लोग का खुद का इतना बड़ा सा घर हो गया। सबका अपना अलग अलग कमरा है। 1 करोड़ का मेरा घर है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। कार हम लोग पिछले लास्ट 15 ईयर से 4 व्हीलर से ही मेंटेन कर रहे हैं। अब तक 4 4 व्हीलर हमारे पास आ चुका है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डी कुमार की बेटी हूँ एंड मुझे सारी खुशियाँ मिल गई हैं आरसीएम की वजह से, बिकॉज लाइक सब कुछ तो है आरसीएम में। पापा जब आरसीएम की शुरुआत किए थे तो अभी भी याद है मुझे समय, उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था कि पापा क्या कर रहे हैं, जॉब है, सुबह जाते हैं तो रात को इतना लेट आते हैं, टाइम ही नहीं दे पाते हैं। बट उसका वैल्यू अब समझ में आ रहा है। पापा हम लोग के साथ घर हैं। कोविड में सबका जॉब चला गया, बहुत लोगों का, लाखों करोड़ लोग, मीन्स ना जॉब है ना कुछ है, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे घर का खुद का लाइफस्टाइल है, वो हर दिन बढ़ते जा रहा है, हर दिन अच्छा होते जा रहा है। पहली गाड़ी मैंने आरसीएम से 1 साल के अंदर ही खरीदी, आज से 15 साल पहले, अल्टो LXi। मुझे याद है पहली बार जब हम लोग कार खरीदने जा रहे थे तो किसी को भरोसा नहीं था, किसी को ट्रस्ट नहीं था, मेरे फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट नहीं था कि सच में मैं कार लेने जा रहा हूँ। मेरे साथ मैडम थी, मेरा बच्चा था, हम लोग ऑटो से गए थे और उस टाइम इनकी आँख में आंसू आ गया था। इनको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि आप सच में ही मेरा कार है। दूसरी गाड़ी फिर हमने ली रिड्ज, तीसरी गाड़ी हमने ब्रेजा ली और चौथी फोर्ड इंडिवियर। 40 लाख की गाड़ी मैंने परचेज की। ऐसा लगता है कि जैसे ड्रीम है, ये सपना, जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं, और सपना पूरा भी हो जाता है। और ये ताकत है आरसीएम की। वो ऊंचाइयां, जो सफलता उसने हासिल की, उन सब विरोध को चुप करा दिया, अपने निर्णय को सही साबित किया। मेरा बेटा आरसीएम में शुरुआती दौर में नौकरी छोड़ के, बैंक की नौकरी थी, 8-10 साल से नौकरी किया था और उसको लात मार दिया और आरसीएम में चला गया। सभी लोग, उसके पिताजी बहुत डांटते कि ये पगला हो गया, नौकरी छोड़ दिया क्या। पर आज के डेट में मेरा बेटा बहुत ऊंचाई पर चला गया और मुझे उस बेटा पर बहुत गर्व होता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा पोस्ट पर जाएगा, मेरे को पता नहीं था। पर आप सभी लोगों की कृपा है और हम यही कहेंगे कि आप सब लोग पीछे जाओ, सीधे सीधे दौड़ो बेटा, मंजिल आप सबको मिलेगी। मेरे सगे छोटे भाई हो करके और इतना बड़ा मेरा सोच बदले, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय डी कुमार जी को। हमें डी कुमार के ऊपर काफी प्राउड होता है। करते करते इस बिजनेस में मैं इतना आगे निकल गया कि पार्ट टाइम में 2 साल बाद मेरी जो 1 महीने की इनकम थी
वो बैंक की सैलरी से 5 गुनी से भी ज़्यादा थी। और उस टाइम मेरे को लगा कि यार जब इतना पैसा पार्ट टाइम में मैं अर्न कर सकता हूँ तो फुल टाइम मैं कहाँ जा सकता हूँ। मंथ का जो मेरा पे आउट आया, फैमिली इनकम 8,25,000 थी। इस इनकम से मैं जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूँ और विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। कहने को तो पहले भी पापा का बहुत रेप्यूटेड जॉब था, बैंक में थे, सब लोग हमें ये बताते थे कि आपके पापा बहुत अच्छे जॉब में है, लेकिन कभी वो फील नहीं होता था। मतलब 1.5 कमरे में रहते थे हम लोग, मतलब बाइक से चलते थे। उस समय तो खैर छोटे थे तो वो फील नहीं होता था, लेकिन अब लगता है कि अगर वो इस एज में आके बाइक से चलते या फिर कुछ वैसा नहीं होता तब कितना अजीब लगता है। मेरा ना ड्रीम था कि मेरे पास अपना खुद का कमरा हो एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो, पिंक कलर का हो, पता नहीं ऐसे मैं रियलाइज़ करती रहती थी। एंड आज यहाँ पे मेरा कमरा है। आई एम लाइक फीलिंग, मुझे इतना अच्छा लगा था जब मैंने सुना था कि मेरा अपना कमरा होगा। मेरा एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल पे था एंड फिर मुझे पता चला कि टीवी भी है एक। सो तब तो पता नहीं, पूछे मत कितनी खुशी। घूमने का भी मेरा एक शौक था कि घूमे, इधर उठ जाए, लेकिन पापा मेरे बैंक में थे तो वो भी बस गया पटना, इधर उधर ही बस लेकर जाते थे। शादी हुई तो हस्बैंड सैयद राजा मुगल सराय गया, ये सब करते रह गए। कभी ये नहीं हुआ कि विदेश ले जाए, थोड़ा घुमाएं। तो वो मेरा भी था कि हम भी नहीं कह सकते थे कि मेरे हस्बैंड घुमा नहीं पाते उतनी दूर, तो हम भी नहीं कह सकते थे, लेकिन दिल की बात दिल में ही रह गई। लेकिन जब RCM आया और स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला तो लग रहा था जैसे मेरा मन मांगा मुराद पूरा हो गया है। ऑल ओवर इंडिया मेरा घूमना हो चुका है, गोवा गए, गैंगटॉक गए, हर जगह मेरा हो चुका है। और इवन पता है जब भी हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं तो फिर उदयपुर ही हम लोग से पहले हम लोग गए थे उदयपुर। वहाँ के हम लोग महल जो था हम लोग उसमें घूमे थे। तो एक मूवी आ रही थी, उसमें मम्मी ने बोला कि अरे देखो यहाँ पे हम लोग गए थे घूमने। और ये हिंदुस्तान के